स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा टॉपिक होगा इंडिकेटर्स। मतलब हमें किस तरह से ये मालूम होगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाएं मेटल्स के साथ तो क्या होगा। ठीक है, हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी क्या की, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया और उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, 5 ml के आसपास हमने एसिड डाल दिया, कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसमें कुछ पीसेस हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। ठीक है, हमने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसमें कुछ पीसेस हमने जिंक मेटल के डाल दिए। ठीक है, उसको कोर्क से बंद कर दिया। हम क्या देखते हैं कि जब हम कोर्क में छेद करके वहां से डिलीवरी ट्यूब पास आउट करते हैं तो उस डिलीवरी ट्यूब से एक गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, बबल्स बनते हैं। बबल्स बनने का मतलब है कौन सी गैस बन रही है, कोई गैस बन रही है। और जब हम उस गैस के पास कोई बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं, देन द गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। और ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन गैस की। इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कोई भी मेटल अगर हम लें और उसकी रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो अपना सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो यही हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। आंसर में हम क्या लिखेंगे? Acid react with metal to form their salt and hydrogen gas is evolved। इस तरह के हम 6-7 एग्जाम्पल अब हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल की एसिड के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अब हम यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया मेटल कैल्शियम। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने एसिड के साथ। एसिड हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन का तरीका देखिए आप ध्यान से कि रिएक्शन कैसे होगी। यहां से H छोड़ के बाकी सबको आप कंबाइंड फॉर्म में लिख दीजिए इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाओ ना तो हमेशा मेटल को पहले लिखना, एसिड को बाद में लिखना। इससे आपको कंपाउंड बनाने में आसानी होगी। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नाम लिख सकते हैं हम Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट। कंपाउंड का नाम क्या बना? कैल्शियम सल्फेट। और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पे मेटल लिया मैग्नीशियम, एसिड हमने लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3। रिएक्शन करवाई हमने। रिएक्शन का तरीका मैंने आपको बताया था। यहां से क्या छोड़ देंगे हम? H, बाकी सबको कंबाइन करके लिख दो अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। ये ध्यान रखना, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे Mg को एंड NO3 को तो इनके चार्जेस के अकॉर्डिंग इनको आपको कंपाउंड बनाना है। जिस तरह से Mg के ऊपर चार्ज होता है 2, NO3 के ऊपर चार्ज होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला बना है Mg1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NO3 होल ट्वाइस। और ये चार्जेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये आपको याद करने जरूरी हैं। चैप्टर 1 के नोट्स में मैंने दिए हुए हैं, 9th क्लास में भी थे। प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं हम Mg से मैग्नीशियम एंड NO3 से
नाइट्रेट। कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, H के 2 एटम हैं, यहाँ पर 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस। जिन बच्चों को यहाँ पर बैलेंस करने में दिक्कत है वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो दे सकता है, उनसे जो है आसानी से वो इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकता है। थर्ड एग्जांपल, Al एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। रिएक्शन का तरीका बिल्कुल वही का वही, यहां से Al लेंगे, यहां से क्या लेंगे हम Cl, कंबाइन कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। Al और दूसरा क्या है क्लोरीन Cl, Al के ऊपर चार्ज 3, Cl पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका AlCl3। Al की 1 से मल्टीप्लाई, Cl की 3 से, AlCl3 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी H2 गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, कंपाउंड का नाम लिख देंगे, Al से एल्यूमिनियम, Cl से क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर Cl के 3 एटम, यहाँ पे हम लगा देंगे 6, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे 3। इक्वेशन अब हमारी ये बैलेंस होगी। ठीक है, एक बात और सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कौन सी स्टेट में है? सॉलिड, ब्रैकेट में हमने लिख दिया S। जो भी एसिड होते हैं दे आर इन एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व स्टेट में, हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया AQ। सॉल्ट बना एक्वस स्टेट में प्लस H2 गैस। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे HNO3 एक्वस स्टेट में, MgNO3 ये एक्वस स्टेट में, H2 गैसियस स्टेट में। इससे फायदा क्या है, अगर आप एग्जाम में इस तरह से फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसका मतलब बच्चे ने बिल्कुल एक एक चीज लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखेंगे। मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में होंगे, एसिड हमेशा एक्वस स्टेट में होंगे, उनसे जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा एक्वस स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन गैस हमेशा गैसियस स्टेट में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम में या आंसर लिखते हुए ध्यान रखनी है। फोर्थ एग्जांपल हमने लिया, इसको ध्यान से देखना, ये सबसे अलग है। मेटल हमने लिया Na सोडियम, एसिड हमने लिया CH3COOH। एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। रिएक्शन का तरीका मैंने बताया था, यहां से हम मेटल लेंगे Na, H को छोड़ देंगे, बाकी सबको कंबाइन करके लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी एसिटिक एसिड होगा, ये वाला एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो हमेशा मेटल वाला पार्ट पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, अब तक आपने क्या किया था, हमेशा मेटल वाला पार्ट आगे लिखा था। Ca मेटल है आगे, Mg मेटल है आगे, Al मेटल है आगे, हमेशा सॉल्ट में मेटल को आगे लिखा था। लेकिन जब भी एसिटिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे या फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा मेटल वाला पार्ट पीछे लिखा जाएगा, और आगे क्या लिखा जाएगा? आगे लिखा जाएगा एसिड वाला पार्ट, मतलब CH3COO। ये जो एसिड वाला पार्ट है इसको हम पहले लिखेंगे, और जो मेटल वाला पार्ट है उसको हम बाद में लिखेंगे। बाकी सब चीजें वही की वही, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस एसिड का नाम था एसिटिक एसिड, और ये है सोडियम। सॉल्ट का नाम क्या बनेगा वो ध्यान से देखिए, Na से सोडियम। नाम लिखने में मेटल पहले लिखा जाएगा। ठीक है, सोडियम एसिटिक एसिड है तो एसीटेट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी एसिटिक एसिड आएगा हमेशा आप एसिड वाले पार्ट को फॉर्मूले में पहले लिखेंगे, मेटल वाले पार्ट को फॉर्मूले में बाद में लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, Ca प्लस CH3COOH। ठीक है, ये भी एसिटिक एसिड है। तरीका मैंने बताया था आपको, कंबाइन करेंगे, सिर्फ किसको छोड़ेंगे? H को, और इनको कंबाइन करके लिख देंगे। इस तरह से सबसे आसान तरीका है ये देखने का कि कौन सा कंपाउंड बनेगा।
क्या बनेगा कंपाउंड? मैंने बताया था जब भी एसिटिक एसिड होगा, जो एसिड वाला पार्ट है उसको हम पहले लिखेंगे CH3COO, उसके बाद लिख देंगे मेटल वाला पार्ट Ca, और हमें पता है Ca के ऊपर चार्ज 2 होता है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस H2 गैस। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो। फिजिकल स्टेट अब अपने आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया था कि जो भी मेटल होगा उसको सॉलिड स्टेट में, एसिड को एक्वस स्टेट में, सॉल्ट एक्वस स्टेट में, और H2 गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है K प्लस HCOOH। HCOOH इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मैंने बताया था जब भी एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है हमेशा एसिड वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा और मेटल वाला पार्ट बाद में लिखा जाएगा। सॉल्ट बनाएंगे हम, यहां पर जो एसिड वाला पार्ट है वो पहले HCOO और मेटल वाला पार्ट पीछे K प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, इक्वेशन जो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। नाम क्या हो जाएगा? K से पोटेशियम और एसिड का नाम था फॉर्मिक एसिड, इससे बन जाएगा फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ हमेशा सॉल्ट बनाएंगे एंड H2 गैस इज इवोल्व्ड। तो ये 6 एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सॉल्ट कैसे बनता है और क्या इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद एक तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन जो है, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ठीक है, जो मेटल कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपना सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर निकलेगा, कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्व्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 2 पहचान होती हैं। हम कैसे चेक करें कि जो गैस इवोल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? इसकी 2 पहचान है। पहला, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर का कलर मिल्की कर देती है। और दूसरी पहचान क्या है CO2 गैस की? इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग फ्लेम, ये बर्निंग फ्लेम को जो है बुझा देती है। ठीक है, कहीं पर भी फ्लेम बर्न हो रही है, CO2 गैस उसके ऊपर से पास आउट होगी तो उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, बुझा देगी। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट हैं दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म 3 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट क्या बताया मैंने आपको? सॉल्ट, दूसरा वाटर, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे, आपका फोकस बोर्ड के ऊपर होगा। यहां पर देखिए आप, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका भी मैं आपको एक खास सीक्रेट बता रहा हूं, जब भी आपसे पूछा जाए कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा आप एसिड को बाद में लिखेंगे, इससे आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए आप अपने आप, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, ये कार्बोनेट आया। जैसे मेटल कार्बोनेट, हमने मेटल लिख दिया Ca, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन, आगे लिख दिया Mg, ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये CO3 है, आगे लिख दिया हमने Na। ठीक है, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, Al2CO3 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। सभी कार्बोनेट के पीछे CO3 आएगा और ये मेटल वाला पार्ट होगा। मेरे ख्याल से आप सभी कार्बोनेट के फॉर्मूले आसानी से बना सकते हैं। अब देखेंगे रिएक्शन करने पर क्या होता है। सबसे पहले हमने लिया CaCO3, नाम इसका आप आसानी से बता सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन करवाया हमने एसिड के साथ, एसिड हमने लिया H2SO4,
रिएक्शन करने का तरीका ध्यान से देख लीजिए। यहां से हम CO3 छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लेंगे Ca, और यहां से हम H2 छोड़ देंगे, पीछे जो भी कुछ है वो ले लेंगे और इन सबको कंबाइन करेंगे, ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। फिर दोबारा से बता रहा हूं, यहां से हम क्या छोड़ देंगे, कार्बोनेट आयन छोड़ दिया, यहां से हमने H2 छोड़ दिया, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे, वो सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट यहां पर बनेगा CaSO4 प्लस CO2 गैस बनेगी प्लस H2O वाटर बनेगा। ठीक है, CaSO4 का नाम आप लिख सकते हैं Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस है, काउंट कर लेंगे। Ca का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, कार्बन 1 एटम, O के कितने एटम 3 और यहाँ पे 4 7, यहाँ पे कितने हो गए 4 प्लस 2 6 एंड 7, H के 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम, S का 1 एटम, यहाँ पर भी 1 एटम। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड एग्जांपल देखिए, हमने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन करवाई इसकी HCl के साथ। रिएक्शन का तरीका मैंने अभी बताया था, यहां से हम CO3 छोड़ देंगे और यहां से H छोड़ देंगे और बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। ठीक है, Na के ऊपर चार्ज होता है 1, Cl पे 1, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस गैस कौन सी CO2 प्लस लिक्विड सब्सटेंस कौन सा H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, Na के 2 एटम हैं तो 2 लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं हम Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हमने सॉल्ट लिया K2CO3, K से पोटेशियम, CO3 से कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। एसिड हमने लिया CH3COOH। ठीक है, इस एसिड के बारे में मैंने आपको खास बात बताई थी, जब भी ये एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी सब्सटेंस के साथ तो हमेशा एसिड वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा, मेटल वाला पार्ट बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, रिएक्शन का तरीका देखिए, यहां से हम CO3 छोड़ेंगे और यहां से H छोड़ेंगे, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे। इसमें मेटल वाला पार्ट K2 है, इसको बाद में लिखेंगे, ये एसिड वाला पार्ट है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला CH3COOK। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे यहां पर, प्लस CO2 प्लस H2O। सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं हम, सबसे पहले मेटल वाला पार्ट, नाम लिखने में हमेशा मेटल वाला पार्ट पहले लिखा जाता है। K से पोटेशियम, एसिड है एसिटिक एसिड, उसका बन जाएगा एसीटेट, तो सॉल्ट का नाम पोटेशियम एसीटेट। फोर्थ एग्जांपल MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। रिएक्शन का तरीका अब आप सभी जान गए हो, यहां से हमने CO3 छोड़ा, यहां से H छोड़ा, कंबाइन करके लिखेंगे। चार्जेस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, MgNO3 और होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, NO3 होल ट्वाइस है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगाते इक्वेशन बैलेंस। सॉल्ट का नाम लिख देंगे, Mg से मैग्नीशियम, NO3 से नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिजिकल स्टेट मैंने बताया था, वो आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ फिजिकल स्टेट में, जैसे MgNO3। ठीक है, जो भी सॉल्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, जो भी सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में है सारे के सारे। जो भी एसिड होगा वो एक्वस स्टेट में होगा, सारे एसिड एक्वस स्टेट में। एक्वस का मतलब होता है किसी भी चीज को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए। सॉल्ट जो भी बनेंगे सारे सॉलिड स्टेट में।
CO2 गैस गैसियस स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट। ये फिजिकल स्टेट आप जरूर लिखेंगे, इससे आपके पेपर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल से हमने ये समझा कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो जो 3 प्रोडक्ट बनेंगे वो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे। अब हमारी थर्ड जो रिएक्शन है वो है मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ। बाइकार्बोनेट वो होते हैं जिसमें लास्ट में HCO3 आता है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट है जब वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो 3 प्रोडक्ट मेटल कार्बोनेट के साथ बन रहे थे वही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ बनेंगे। ठीक है, एग्जांपल से बिल्कुल एक एक चीज यहां पर आपको क्लियर हो जाएगी, तो आपका फोकस जो है बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और एग्जांपल से आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले बाइकार्बोनेट कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं HCO3। ठीक है, हमें बनाना है मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हमने ले लिया Na। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से ये बाइकार्बोनेट हो गया, आगे हमने लगा दिया के, इस कंपाउंड का नाम पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से ये बाइकार्बोनेट आए, आगे हमने लगा दिया कैल्शियम, बैलेंस कर दिया क्योंकि कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2, HCO3 के ऊपर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। नाम बनेगा इसका Ca से कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से MgHCO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को जो कार्बोनेट वाले सॉल्ट है वो बनाने आ गए होंगे। अब हम रिएक्शन करवाएंगे बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ। इसमें भी ध्यान रखेंगे हमेशा एसिड वाला पार्ट पीछे लिखेंगे, मेटल बाइकार्बोनेट पहले लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिया NaHCO3 और इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ। ठीक है, रिएक्शन का तरीका ध्यान से देख लीजिए। यहां से सिर्फ हम मेटल वाला पार्ट लेंगे, HCO3 छोड़ देंगे, यहां से हम H छोड़ देंगे, बाकी जो भी कुछ होगा उसको कंबाइन करके लिख देंगे। ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्या बना, NaCl प्लस 2 चीजें जो साथ साथ लिख देंगी वो है H2O एंड CO। ठीक है, रिएक्शन देख लेंगे, चेक कर लेंगे बैलेंस है या नहीं। Na का 1 एटम, H के 1 2 एटम, यहां पर भी 2 एटम, C का 1 एटम, C का 1 एटम, O के 3 एटम, O का 1 यहां पर 2 यहां पर 3 एटम, H का जो है 2 एटम हो गए यहां। तो इक्वेशन ये बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, कंपाउंड बनेगा, मैंने बताया था उसका तरीका। यहां से जो भी HCO3 होगा उसको छोड़ दो, यहां से H को छोड़ दो, बाकी सबको कंबाइन करके लिखो। कंपाउंड जो बनेगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO और इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। Ca का 1 एटम, Ca का 1 एटम, H के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 थे तो हमने 2 लगा दिया। C के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 1 है, 2 लगा दिया। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। O हम चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखना O कैसे चेक करेंगे। O के यहाँ पे 2 3 जा 6 एटम, यहाँ पर 4 एटम, कितने हो गए 10। यहाँ पर O के 4 एटम, यहाँ पर O के 2 एटम है क्योंकि ये 2H के साथ भी होता है, O के साथ भी होता है 2, और यहाँ पर O के 4 एटम ऐड करेंगे 10 आएगा। इक्वेशन बैलेंस करने के बारे में फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं, जिसको भी इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत है वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख ले, अगर उनके पास नहीं है तो मुझसे मंगवा ले, मैं लिंक भेज दूंगा उसको।
लेकिन इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है। सॉल्ट का नाम लिख देंगे हम Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट। एक और एग्जांपल देखेंगे जल्दी से, MgHCO3 होल थ्राइस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन हमने करवाई, रिएक्शन का तरीका, यहां से Mg लिया, यहां से NO3 लिया, कंबाइन करके लिख देंगे, कंपाउंड बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, कंपाउंड का नाम Mg से मैग्नीशियम, NO3 से नाइट्रेट। इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और देखेंगे जो हमारा सबसे खास होता है, जिसमें हम एसिड कौन सा लिया है हमने आपकी बात, एसिटिक एसिड, और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। रिएक्शन हमने करवाई, रिएक्शन का तरीका, यहां से हम मेटल वाला पार्ट लेंगे, ये एसिड वाला पार्ट, सबको कंबाइन करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एसिटिक एसिड जब भी होगा तो एसिड वाला पार्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COO, और ये Na वाला पार्ट बाद में, प्लस H2O प्लस CO2। सॉल्ट का नाम Na से सोडियम, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट, तो सॉल्ट का नाम बनेगा सोडियम एसीटेट। ये थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड टाइप की रिएक्शन थी, जिसमें एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ थी, और 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोर्थ रिएक्शन, जिसमें एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, और वो अपना सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर रिलीज होगा। ऑक्साइड वो जिसके पीछे O लगा हो, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। जिस भी एक तरह से मेटल के पीछे O लग गया, उसने उसका ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। तो जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, हमेशा 2 चीजें क्या क्या बनेंगी, एक तो अपना सॉल्ट बनाएंगे और दूसरा वाटर रिलीज होगा। ठीक है, इनके भी सारे एग्जांपल हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने मेटल लिखा Ca, ऑक्साइड में O लगा दिया, रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 के साथ। ठीक है, रिएक्शन का तरीका ध्यान से देखिए आप, यहां से O छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया हमने, यहां से H छोड़ देंगे और बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे। ये मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमेशा जो है हम एसिड वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे, मेटल का जो भी चीज थी, चाहे मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, उनको हमेशा पहले लिखते हैं। इससे आपके कंपाउंड बनाने में कोई किसी तरह की कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ये इन रिएक्शंस का सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। सॉल्ट बनेगा CaSO4 प्लस H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा। सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं हम कैल्शियम सल्फेट। सेकेंड एग्जांपल इसी तरह से हमने लिया MgO, नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एसिड हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन का तरीका जो मैंने बताया था आपको, हम यहां पर क्या लेंगे, O छोड़ देंगे, यहां से H छोड़ देंगे, सबको कंबाइन करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं, Mg और Cl दोनों को कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। Mg के ऊपर चार्ज 2, Cl पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला बनेगा MgCl2
प्लस H2O रिलीज होगा, ठीक है। और सॉल्ट का नाम लिख देंगे हम मैग्नीशियम Cl से क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल Na2 सोडियम ऑक्साइड, रिएक्शन हमने करवाई एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहां से हम O छोड़ेंगे, यहां से H छोड़ देंगे, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। ये बनेगा प्रोडक्ट CH3COO प्लस H2O। इक्वेशन को साथ साथ बैलेंस भी कर देंगे। यहाँ पे Na के 2 एटम थे तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। कंपाउंड का नाम सोडियम एसीटेट। तो इस तरह से जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर इज रिलीज। फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे हम इनकी, जैसे Na2O, जो भी सॉल्ट हैं दे आर इन सॉलिड स्टेट। सारे मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में हैं, सारे के सारे एसिड एक्वस स्टेट में, सारे एसिड एक्वस स्टेट में होंगे AQ, सारे जो सॉल्ट बनेंगे वो सॉलिड स्टेट में, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट। तो ये फोर्थ रिएक्शन थी जिसमें मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, अपना सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर इज रिलीज्ड। तो इस तरह से हमने यहां पर एसिड की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि जब बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। बेस जो है इनमें से 4 में से सिर्फ एक के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जो बेस है वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ और अपना सॉल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। लेकिन ध्यान रखना सारे के सारे बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, केवल जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, वही मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। स्ट्रॉन्ग बेस याद रखना 3 होते हैं बस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये जब रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो अपना सॉल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। बाकी कोई भी बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बेसिस की प्रॉपर्टीज को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेस प्लस मेटल, इससे बनेगा सॉल्ट प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे हम। बेस का हमने एग्जांपल लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हमने लिया जिंक, ठीक है। जो सॉल्ट बनेगा ध्यान से देखना वो है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड। ये स्पेशल टाइप का सॉल्ट है, ध्यान रखना। नॉर्मली एक सॉल्ट में एक मेटल होता है, इसमें 2 मेटल है, Na भी है तो Zn भी है, और इसका नाम आप हमेशा याद रखोगे, Na से सोडियम, ZnO2 से जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना हमेशा बेस को पहले लिखेंगे, मेटल को बाद में लिखेंगे, एसिड वाले से अपोजिट। इसलिए मैंने ध्यान से देखना, इस यहां पर पहले बेस ही लिखा है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगी। फिजिकल स्टेट लिख लेंगे, Na की स्टेट एक्वस, Zn की स्टेट सॉलिड, ये बनेगा एक्वस स्टेट में, H2 गैसियस स्टेट में। तो जो भी बेस होंगे 3 स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बताए थे, जैसे KOH रिएक्शन करेगा, मेटल हम ले सकते हैं, कुछ भी हमने ले लिया, Zn ले लिया जैसे, तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाने का तरीका K2ZnO2, ये ZnO2 जिंकेट आयन होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे,
प्लस H2 गैस। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, बेस और मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। लेकिन ध्यान रखना केवल कुछ ही बेस रिएक्ट करेंगे, ये 3 जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से बेस प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, जब बेस मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी नो रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एसिड एंड बेस में केमिकल डिफरेंसेस बताइए, तो ये 3 केमिकल डिफरेंसेस हो गए। पहला डिफरेंस, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस। All bases do not react with metal, only some bases react with metal. दूसरा डिफरेंस, base do not react with metal carbonate and they do not react with metal bicarbonate also. जबकि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके अपना सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस रिलीज करता है। फोर्थ, बेस प्लस मेटल ऑक्साइड, नो रिएक्शन। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है, बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और अपना सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर। एग्जांपल से देखेंगे हम, एक एग्जांपल सफिशिएंट है। नॉन मेटल हमने लिया कार्बन, ठीक है, इसका ऑक्साइड CO2, बेस हमने ले लिया NaOH। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस भी कर देंगे। तो जब भी बेस हमने क्या लिया है NaOH, रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल जैसे कार्बन, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा सॉल्ट बनेगा एंड वाटर इज रिलीज्ड। सॉल्ट का नाम लिख सकते हैं हम, Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट। तो इस तरह से ये 5 डिफरेंस हो जाएंगे बिटवीन एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने आज एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है वो अलग हो सकता है। जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एक तरह से जिंक, सोडियम रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। इस तरह से पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, कोई भी 4 केमिकल डिफरेंसेस बताइए। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसमें हमने एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर स्टडी किया। तो इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखेंगे। जो तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है, जो खास बातें जो बताई, टिप्स बताई हैं, वो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो हमेशा मेटल वाला पार्ट पहले, एसिड वाला पार्ट बाद में। जब भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बेस वाला पार्ट पहले, मेटल वाला पार्ट बाद में। इस तरह की जो बातें मैंने बताई थी वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तब आपकी कोई भी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 2 बातें और, एक तो जिन बच्चों को ये कंपाउंड बनाने नहीं आते तो वो 4 चीज जरूर याद कर ले, वरना हर एक चैप्टर में आपको दिक्कत होती जाएगी। और 4 चीज याद करने के लिए आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, या 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है, उसमें एक टेबल दे रखी थी जिसमें डिफरेंट आयन के चार्जेस दे रखे थे, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बैलेंस करना वो बहुत जरूरी है। इक्वेशन बैलेंस करने में जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख ले। फिर भी अगर आपको किसी को दिक्कत रहती है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। लेकिन इक्वेशन बैलेंस करना और कंपाउंड बनाना मस्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, जिन बच्चों ने नहीं स्टडी किया वो उसकी वीडियो देख ले, जिसके पास लिंक नहीं है मुझसे लिंक मंगवा ले,
वो आपके लिए मस्ट है। वो पांचों के पांचों केमिस्ट्री के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन जरूर आएगा। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें अपने टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।